बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। यूँ तो हर चुनाव देश में जो भी होता है वो काफ़ी दिलचस्पी का विषय बनता है, लेकिन कुछ कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसके अंदर पूरे देश का इंटरेस्ट एकदम से आ जाता है। जैसे कि मैनपुरी का उपचुनाव। मैनपुरी का उपचुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो परंपरागत सीट है। परंपरागत सीट भी मुलायम सिंह यादव की हमेशा से परिवार के पास रही, लेकिन परिवार के दो लोग अगर आमने सामने आ जाए तो मुकाबला दिलचस्प हो जाए। अभी तक परिवार लामबंद था, अब सवाल खड़ा हो रहा है और इस बात के बहुत अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या देवरानी जेठानी के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। ये सुगबुगाहट क्यों तेज हुई है? प्रदेश अध्यक्ष से अपर्णा यादव की मुलाकात के क्या मायने हैं? डिंपल यादव को चुनावी मैदान में क्यों उतारा गया है? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक ध्वस्त होते किलों में अपने मजबूत किले मैनपुरी को बचा पाएगी सपा? बड़ा सवाल। मैनपुरी सीट पर सपा के डिंपल यादव के सामने क्या बीजेपी सपा परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को उतारने जा रही है? सवाल। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला देखने लायक होगा। तब ये कहा जा सकेगा कि इस सीट के लिए यादव परिवार के देवरानी वर्सेस जेठानी की लड़ाई हो रही है और ऐसे में दोनों बहुओं में कौन दमदार साबित होगी। इसी बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और भूपेंद्र सिंह चौधरी के बीच मुलाकात हुई और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। वो लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, परिवार का मान रखेंगी, परिवार के साथ रहेंगी, या पार्टी का मान रखते हुए पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए जाएंगी? बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल अभी भी बरकरार है। फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा सीट गंवाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट को बचाए रखना एक चुनौती है। ऐसे में अखिलेश ने मैनपुरी संसदीय सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके लिए यहाँ की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव के अलावा तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव के नामों पर विचार कर रही थी, लेकिन डिंपल यादव के नाम पर अंतिम मुहर लगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की राजनीतिक करियर की बात करें तो डिंपल यादव का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। डिंपल इससे पहले कन्नौज से भी सांसद रह चुकी हैं। वो उपचुनाव में ज्यादातर खड़ी हुई हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीटों पर। आजमगढ़ से भी उनके नाम का बहुत चर्चा चल रहा था, लेकिन अंततः फिर धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सपा की पारंपरिक सीट, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही मैनपुरी की सीट, यहाँ से अगर उनको उतारा जा रहा है तो इस महत्व को समझा जा सकता है। क्योंकि पहले तो ये माना जा रहा था कि क्या शिवपाल यादव जिस तरह के बयान दे रहे थे, लग रहा था वो भी इस पर दावेदारी ठोकना चाहते हैं। परिवार का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, नेताजी की सीट है, लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है सपा के लिए। अब मैनपुरी सीट ऐसी सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जीत हासिल करेगा ही, कम से कम ये कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को रहता है। अब क्या ये मुलायम की बहू होंगी? लेकिन बहू होंगी तो कौन सी बहू, बड़ी बहू या छोटी बहू? अगर छोटी बहू को बीजेपी उतारती है तो मुलायम की राजनीतिक विरासत के वारिस के तौर पर इस चेहरे को देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी के लिए उम्मीदवार तय किए जाने के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। इसके लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शनिवार को बुलाई गई। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में क्षेत्र से मंगाए गए उन 3 नामों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद फाइनल किए गए नाम को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। वहीं अपर्णा यादव ने यह कहा है कि वो खुद को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं मानती। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है। हालांकि इस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल खुद मैनपुरी पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फीडबैक में जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो है अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाना। इस सिलसिले में कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की जिला और क्षेत्रीय टीम ने अपर्णा यादव का नाम पैनल में नहीं दिया है। इसके पीछे जब प्रदेश संगठन से स्थानीय टीम की चर्चा हुई तो ये बात सामने आती हुई दिख रही है कि अपर्णा यादव जातीय गोलबंदी साधने में नाकाम होंगी। वहीं शाक्य सैनी और क्षत्रिय मतदाता को पाले में करना अपर्णा के लिए इतना आसान नहीं होगा। यादव वोट बैंक डिंपल के सामने अपर्णा यादव पर भरोसा ज्यादा नहीं करेगा। हालांकि कयासों के दौर में अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। बीजेपी यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं चाहती, इस चुनाव को जीतना चाहती है। और अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं, खासतौर पर आजमगढ़ और रामपुर जैसे बड़े चुनाव हों या गोला गोकर्णनाथ का हाल का उपचुनाव हो, बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी के किले ढह गए हैं। सबसे बड़ा किला है मैनपुरी का।
तो यहाँ पर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस उपचुनाव में भी वो समाजवादी पार्टी को चित करे। फिर भी दोनों बहुओं में मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति का वोट और यादव बिरादरी का फायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मजबूती से मिल सकता है। यानी डिंपल को यादव वोटर्स की सहानुभूति अपर्णा के बदले ज्यादा मिल सकती है, ये बात भी बीजेपी जानती है। वहीं प्रेम सिंह शाक्य और मंत्री जयवीर सिंह के नाम पर भी मंथन करके बीजेपी के क्षेत्रीय कमेटी ने जो पैनल में नाम दिए हैं उनमें सबसे पहला नाम मैनपुरी से ही प्रेम सिंह शाक्य का है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रेम सिंह शाक्य मुलायम सिंह यादव से महज 94,000 वोटों से हारे थे। ये तब हुआ था जब साल 2019 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन था। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी प्रेम सिंह शाक्य पर एक बार फिर दांव लगा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा नाम योगी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का भी है। दरअसल मैनपुरी सीट पर 1.5 लाख ठाकुर वोट है। ऐसे में बीजेपी जयवीर सिंह के नाम पर विचार कर रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान और शिवपाल यादव के करीबी रहे सपा से भाजपा में आए रघुराज शाक्य का नाम भी पैनल में है। वहीं अपर्णा यादव भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी की जीत से गदगद हैं। ऐसे में याद आता है डिंपल यादव का वो चुनाव जब अखिलेश की लाख कोशिशों के बाद भी वो हार गई थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन डिंपल कांग्रेसी नेता राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद वहां 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया। इस चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि 2 लोगों के नामांकन वापस लेने के बाद डिंपल निर्विरोध चुनाव जीतने में कामयाब रही। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में भी वो कन्नौज सीट बचा ले गई थी। हालांकि 2019 के चुनाव में वो जीत नहीं सकी। डिंपल की हार के पीछे अखिलेश ने अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। अमर सिंह से अखिलेश की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने अमर सिंह को पार्टी से बाहर करवाकर ही दम लिया। इसके लिए वो अपने पिता और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव तक से भिड़ गए। वहीं अपर्णा यादव की राजनीतिक करियर की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा राजनीति में कुछ खास सक्रिय नहीं थी। 2017 में समाजवादी पार्टी राजनीतिक और पारिवारिक कलह से जूझ रही थी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने बेटे प्रतीक यादव के लिए टिकट मांगा। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। प्रतीक के राजनीति में न आने पर अपर्णा यादव ने अपनी सास की इच्छा पूरी की। इसके बाद साधना के परिवार से अपर्णा सक्रिय राजनीति में आ गई। अपर्णा यादव ने सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अपर्णा को करीब 33,000 वोटों के अंतर से बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति में डिंपल यादव का कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा है और इसके लिए अखिलेश यादव को मैनपुरी सीट पर मशक्कत करनी होगी। लिहाजा अपर्णा यादव यदि यहां पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती, देखिए तैयार होती इसलिए क्योंकि परिवार का मामला है, बहुत मुमकिन है अपर्णा इस तरह की टकराहट से खुद भी बचना चाहेंगी। वहीं बीजेपी भी इस समीकरण को देख रही है कि सिर्फ परिवार के सामने परिवार खड़ा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ यादव वोटर्स की सहानुभूति के सहारे नहीं चलना है। सपा के खिलाफ या मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी बहुत से वोट पड़े थे, उन वोटों को भी इंटैक्ट रखना है, बरकरार रखना है। लिहाजा इन सारे बिंदुओं पर विचार हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को इंतजार है कि क्या देवरानी जेठानी के बीच में मुकाबला मैनपुरी पर हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।